नमस्कार। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, इनकी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्म और प्रेम का एक बहुत ही गहरा संदेश है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं और समझते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार का असली मकसद क्या था। कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा? उनके जन्म के पीछे का रहस्य क्या था और कैसे उन्होंने अधर्म पर धर्म की जीत दिलाई? इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब चलिए आज ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब धरती पर पाप और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सोचिए जरा, वो कैसा समय रहा होगा। कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का राज था। चारों तरफ अन्याय और पाप का बोलबाला। आम लोग राक्षसी ताकतों के डर के साए में जी रहे थे और हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। तो मामला था सीधा सीधा धर्म और अधर्म के बीच टकराव का। एक तरफ था धर्म, यानी सत्य, न्याय और इंसानियत का रास्ता जो समाज में शांति और व्यवस्था लाता था, और दूसरी तरफ था अधर्म, यानी अन्याय, पाप और जुल्म, जिसने पूरी धरती को जैसे अपने बोझ तले दबा रखा था। और जब पाप का ये भार हद से ज्यादा बढ़ गया तो खुद धरती माता ने देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, एक गुहार लगाई कि उन्हें इस पीड़ा से मुक्त कराएं। और तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वो खुद धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। और इसी भरोसे के साथ शुरुआत हुई एक दिव्य समाधान की, श्री कृष्ण के चमत्कारी जन्म के साथ। अब इस अवतार की नींव रखी एक भविष्यवाणी ने। एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां बेटा ही मथुरा के क्रूर राजा कंस का काल बनेगा। बस इसी भविष्यवाणी से कंस इतना डर गया कि उसने अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। लेकिन भाई, जहां भगवान खुद जन्म ले रहे हो वहां चमत्कार तो होने ही थे, है ना? श्री कृष्ण के जन्म के वक्त जेल के सारे ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को यमुना नदी पार कराकर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। तो चलिए आप कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे नन्हे कृष्ण ने अपने बचपन में ही अपनी दिव्य शक्तियों से सबको हैरान कर दिया था। गोकुल में उनका बचपन, अरे भाई, वो तो चमत्कारों की एक पूरी सीरीज थी। चाहे वो जहरीली राक्षसी पूतना का वध हो, या यमुना नदी को बचाने के लिए कालिया नाग का मान मर्दन करना हो, या फिर अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव का घमंड तोड़ना हो, उनकी हर एक लीला में एक बहुत गहरा संदेश छिपा था। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ जादू या चमत्कार नहीं थे। अपनी इन लीलाओं से श्री कृष्ण लोगों के दिलों में ये विश्वास जगा रहे थे कि जब आस्था सच्ची हो तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं उनके जीवन के उस सबसे जरूरी मोड़ पर जहां उन्होंने अपने अवतार का मुख्य मकसद पूरा किया। एक तरफ कंस जैसे पापियों का अंत और दूसरी तरफ महाभारत में दुनिया को गीता का अनमोल ज्ञान देना। और फिर वो दिन आया जब बड़े होकर श्री कृष्ण मथुरा लौटे और उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। उनके इस एक काम ने न सिर्फ मथुरा के लोगों को आजादी दिलाई, बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना का रास्ता भी खोल दिया। यही नहीं, महाभारत के मैदान में उन्होंने अर्जुन को वो ज्ञान दिया जो आज पूरी दुनिया के लिए भगवत गीता के रूप में एक रोशनी की तरह है। इसी गीता में वो साफ साफ बताते हैं कि जब जब धरती पर धर्म कमजोर पड़ता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब वो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। तो अगर हम सार देखें तो उनके अवतार के 5 बड़े मकसद थे: अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, अपने भक्तों को बचाना, दुनिया को जीवन का सच्चा ज्ञान देना, और सबसे जरूरी कर्म योग का रास्ता दिखाना, यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते रहना। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन और उनकी बातों ने पूरी मानवता को ऐसा क्या दिया है जो आज भी उतना ही जरूरी है। उनकी सबसे बड़ी सीखों में से एक है कर्म योग का सिद्धांत। अब ये क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो अपना काम करो और नतीजे की फिक्र मत करो। मतलब अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम से खुद को नहीं जोड़ना चाहिए। यही है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण का अवतार सच में पूरी मानवता के लिए एक वरदान था।
उन्होंने हमें सच और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, बिना किसी स्वार्थ के काम करने का महत्व समझाया और भक्ति और विश्वास की ताकत का एहसास कराया। उनकी शिक्षाएं हमें अहंकार को छोड़कर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाती हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार की वो अविश्वसनीय कहानी। उनका मकसद सिर्फ अधर्म का नाश करना नहीं था, बल्कि पूरी मानवता को एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखाना भी था। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पीस ऑफ लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।